Khush Amadid listeners, today I am going to start episode number 3 of the novel Tawaif Az Kalam Hamna Tanveer. और नॉवल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें। मुंह अंधेरे शाह तैयार होकर निकल गया। रात न जाने कैसे इसने काटी थी, इसके तन बदन में आग लगी हुई थी। शाह दरवाजा खोलकर अंदर आया तो मेहर माँ बेखबर सो रही थी। मेरी नींद हराम करके खुद सुकून से सो रही है, शाह इस पर से लिहाफ खींचता हुआ बोला था। महर इस अवतार पर बौखला गई थी। क्या बदतमीजी है ये, वो हल्क के बल चिल्लाई थी। क्या समझती हो तुम खुद को, हाँ? शाह इसका मुंह दबोचता हुआ बोला था। महर इसका हाथ हटाने की सही करने लगी। दिल तो चाह रहा है तुम्हें जलते अंगारों पर चलाऊं। शाह होनहार नजरों से इसे घूरता हुआ बोला था। महर माँ की आंखें फैल गई थीं। शाह ने हाथ हटाया और इसके बाजू पकड़कर बेड से नीचे उतारा था। कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे जंगली इंसान। महर के अल्फाज पर शाह आग बबूला हो गया। महर को झटके से सामने किया और एक जोरदार थप्पड़ इसके रुखसार की जीनत बना दिया। महर दायां हाथ रुखसार पर रखे फटी फटी आंखों से शाह को देखने लगी। अगर दोबारा कभी तुमने मेरी शान में गुस्ताखी की तो अंजाम इससे भयानक होगा। दफा हो जाओ कमरे में। शाह इसे धक्का देता हुआ चिल्लाया था। महर दूर जमीन पर जा गिरी। वो जमीन बोस हो चुकी थी लेकिन शाह को कोई फर्क नहीं पड़ा था। शाह लंबे लंबे डिग भरता हुआ बाहर निकल गया। महरमा कभी तासुब से तो कभी तेश में दरवाजे को घूरने लगी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? शाह मुस्तफा कमाल। महर गुर्राई थी। फर्श पर दोनों हाथ रखती हुई खड़ी हुई और मेज पर पड़े हुए गुलदान को हाथ मारा था तो वो जमीन बोस हो गया। छन कर टूटने की आवाज गूंजी थी। महरमा किलस कर अंदर की जानिब चल दी। सीन चेंज। ये अभी तक सही क्यों नहीं हुई? सुलेखा बेगम तिल मिलाकर बोली थी। बेगम साहिबा ना कुछ खाती है ना पीती है, फिर सेहतयाब कैसे होगी? बानी फिक्रमंदी से बोली। एक तो इनके नखरे ही खत्म नहीं होते हैं, इधर से मुतालबे आ रहे हैं, कहाँ से लेकर आऊं मैं नई लड़कियां? वो कोफत से बोली थी। बेगम साहिबा मैं सोच रही हूँ दोबारा से डॉक्टर साहिबा को चेक करवा लेते। बानी मुतफक्कर सी बोली थी। अम्मी, अम्मी, मैं आ रही हूँ अम्मी, हरायमा गुनुदगी में बोल रही थी। हाँ, बुला लो डॉक्टर को, मुझे तो फिक्र हो रही है लेने के देने ही न पड़ जाए। वो हरायमा पर निगाह डालती हुई बोली थी। सीन चेंज। अम्मी जान, शावेज कहाँ है? मारिया सोफे पर बैठती हुई बोली थी। शहरयार के साथ ऑफिस के लिए निकला है। वो चाय का कप लबों से हटाती हुई बोली थी। जी अच्छा। मारिया ये कहकर फोन को देखने लगी। कोई काम था? वो आईब्रो उचकाकर बोली थी। जी वो घर से जारा को पिक करना था। अभी कल तो तुम चली आ रही हो। जोफशान बेगम तेवरियां चढ़ाकर बोली थी। आपको बताया था ना कि महविश की शादी है, बस इसीलिए तैयारी करनी है। मारिया संभल कर बोली। अपने शोहर के साथ जाया करो, जहां जाना हो, यही मुनासिब है। वो खफगी से बोली थी। जी ठीक है अम्मी जान। मारिया सादतमंदी से बोली थी। जीरो कहाँ मर गई है? पिछले 10 मिनट से आवाजें लगा रही हूँ। जोफ्शा बेगम चिल्लाकर बोली। बेगम साहिबा, जीरो तो कपड़े सुखाने गई है। मुलाजमा इनके अताब से बचने के एवज जल्दी से बाहर निकलकर बोली थी। जो काम शुरू कर ले वापस ही नहीं आती है, बहुत सुस्त हो गई है सबकी सब। वो पेशानी पर बल डालती हुई बोली। कपड़े सुखाकर आए तो मेरे कमरे में भेजना, और अगर देर होती है तो तुम सबकी खैर नहीं है। वो बोलती हुई चलने लगी थी। इनके बाल सफेद हो गए थे लेकिन आवाज आज भी गरजदार थी। हवेली के मुलाजिम एक आवाज पर सीधे हो जाते क्योंकि सब इनके जलाल से वाकिफ थे। सीन चेंज। शावेज तुम आओगे या नहीं? एनी फोन कान से लगाए खड़ी थी। यार एनी प्लीज समझो, मैं भाई के खिलाफ नहीं जा सकता। वो पहले ही मुझसे खफा हैं। अब अगर रात तुम्हारे पास रुक गया तो जो बराए नाम मुझसे बात कर रहे हैं ना, वो भी तर्क कर देंगे। शावेज कुर्सी घुमाता हुआ बोला था। तुम्हारा भाई है या जिन जो तुम इतना डरते हो? मेरे सामने लाओ, 1 मिनट में तबीयत दुरुस्त कर दूंगी। एनी जबान संभाल कर बात करो, वो मेरे बड़े भाई हैं। बेशक वो मुझे रोकते हैं लेकिन मैं इनकी बहुत इज्जत करता हूँ और तुम भी इनकी इज्जत करोगी तो यही बेहतर होगा। शावेज का अंदाज जताने वाला था। ऐसा क्या कह दिया है मैंने तुम्हारे भाई को जो तुम मुझ पर बरस रहे हो? वो खामखा में ही रौब डालता है, न जाने क्या समझता है खुद को। एनी कोफत से बोली थी। जब तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए तब कॉल करना, और मेरी बला से तुम जहां मर्जी रहो, हॉस्टल या होटल। शाहवेज ने कहकर फोन बंद कर दिया। मुस्तफा भाई को कुछ भी कहा तो छोड़ूंगा नहीं। शावेज मोबाइल टेबल पर पटकता हुआ बोला था। सीन चेंज। सर आज हमारी टीम सर्वे के लिए गई थी। रिपोर्ट आप देख लें, फिर इसके बाद हम न्यूज चलाएंगे। वो शाह के जाने फाइल बढ़ाती हुई बोली थी। शाह ने फाइल पकड़ ली और इसे जाने का इशारा किया था। 2 उंगलियों से पेशानी मसलता हुआ वो फाइल को खोलकर देखने लगा।
जिसमें बच्चों के अगवाकारी की तफसील थी। नजरों के सामने सुबह वाला मंजर घूम गया, चेहरे के तासुरात मजीद सख्त हो गए, गर्दन की रगें तन गईं। मेज से ग्लास उठाया और दाएं जानिब दीवार पर दे मारा, फाइल जमीन पर फेंक दी। वो मुट्ठियां भींचकर खुद को पुरसुकून करने की सही करने लगा, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रहा था। मेहरमा, शाह जब्त करता हुआ बोला था। सीन चेंज। हरम मतलाशी निगाहों से आसपास देखती हुई चलती जा रही थी। हाथ में शॉपर पकड़ रखा था, जिसमें अजलान के लिए शर्ट थी। हरम राहदारी में चल रही थी। पार्टी के बाद इस सिमत में कोई भी नहीं था। अचानक अजलान बाएं जानिब से नमदार हुआ। हरम घबराकर पीछे हो गई। दिल की धड़कन मामूल से तेज हो गई। वो सीने पर हाथ रखे अजलान को देखने लगी। ये कौन सा तरीका है आने का? हरम खफगी से बोली। तुम मुझे कह रही हो? अजलान खतरनाक तेवर लिए इसकी जानिब बढ़ा। ये शर्ट। हरम ने झट से शॉपर आगे कर दिया। अजलान इसके खौफ पर मुस्कुरा दिया, आईब्रो उचकाकर इसके हाथ से शॉपर लिया। लुंडे से तो नहीं ली? वो शर्ट बाहर निकाल कर देखने लगा। हर्रम मुंह खोले इसे देखने लगी। मैं आपको लुंडे से खरीदने वाली लगती हूँ? किसी के मुंह पर तो नहीं लिखा होता ना? अजलान घूरता हुआ बोला था। बिल्कुल, जैसे तुम्हारे मुंह पर नहीं लिखा कि तुम दिमागी मरीज हो। हरम तप कर बोली थी। क्या कहा तुमने? अजलान इसकी जानिब बढ़ता हुआ बोला था। नहीं तो कुछ भी नहीं, मैं जा रही थी बस। कहते साथ ही हरम वापस चल दी। वो तेज तेज कदम उठा रही थी, कहीं अजलान ना आ जाए। अजलान ने फोन निकाला और जोनाश का नंबर मिलाने लगा। हरन सिम्त का तयन किए बिना ही चल रही थी जब किसी ने इसका हाथ पकड़ा और अंदर खींच लिया। हरम इस अफ्ताब पर बौखला गई थी। मुकाबिल ने इसके मुंह पर हाथ रखकर इसकी आवाज दबा दी। हरम फटी फटी निगाहों से इस लड़के को देखने लगी जो इनका सीनियर था। हरम इसका हाथ हटाने लगी। "श्श", वो अपने होठों पर उंगली रखता हुआ बोला। हरम को रूह निकलती हुई महसूस हो रही थी। खतरा दिखाई दे रहा था। इस लड़के ने हरम के मुंह पर टेप लगा दी थी और हरम के दोनों हाथ पकड़ लिए। हर्रम मज़ाहमत कर रही थी लेकिन इस पर कोई असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते इसने हर्रम के हाथ बांध दिए थे। हर्रम आंसू बहाती नफी में सर हिला रही थी लेकिन मुकाबिल पर शैतानियत सवार थी। आज हाथ आई हो, कैसे जाने दो, वो कमीनगी से देखता हुआ बोला। हर्रम अपने हाथ खोलने की सही कर रही थी जिसमें वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो रही थी। इस लड़के ने हर्रम को अपने करीब किया और इसकी आस्तीन फाड़ दी। हर्रम की आंखें बाहर निकल आईं। प्लीज, अल्लाह पाक मुझे बचा ले। हरम दिल ही दिल में दुआ गो थी। हर्रम को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो इंसान नहीं, वहशी दरिंदा था जो हर्रम को अधमुआ करके ही छोड़ने का कसद किए हुए था। हर्रम इससे दूर होने की सही कर रही थी लेकिन इसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हर्रम को पाँव की आहट सुनाई दी थी। हर्रम ने इसके पाँव पर अपनी हील रख दी। आह! वो कर्राह कर 2 कदम पीछे हटा था। हर्रम के हाथ पीछे ले जाकर बांध रखे थे। इसने कुर्सी को पाँव मारा और वो जमीन बोस हो गई। कमरे में नीम तारीकी थी। चांद की रोशनी खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी जो अंधेरे को चीरने की सही कर रही थी। कदमों की आहट बंद हो गई। यकीनन जो भी होगा वो ठिठका होगा। हरम के दिमाग में झमाका हुआ। इसने मजीद 2 कुर्सियां गिराई थी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? वो बोलता हुआ हर्रम के मुकाबिल आया। पाँव की छाप फिर से सुनाई देने लगी। हर्रम पर उम्मीद थी कि अल्लाह ने इसे बचाने के लिए किसी मसीहा को भेजा है। सीन चेंज। महर सुबह से सो सोकर थक चुकी थी। भूख का एहसास हुआ तो कमरे से बाहर निकल आई। पता नहीं किचन में कुछ है भी या नहीं, न जाने अफशा वापस आएगा या नहीं। वो फिक्रमंद सी बोलती हुई चलने लगी। राहदारी में चलते हुए बाएं जानिब इसे किचन दिखाई दिया। महर अंदर आई और बोर्ड पर हाथ मारकर रोशनी जला दी। किचन रोशनी में नहा गया था। महर आगे आई, कैबिन खोलकर देखने लगी। दाल चावल, इन्हें पकाने में तो बहुत ही वक्त लग जाएगा। महर पेट पर हाथ रखती हुई बोली, फिर चलती हुई फ्रिज के पास आई थी। ब्रेड और अंडों के सिवा कुछ भी नहीं था। महर ने ब्रेड और अंडे निकाले और चूल्हे के पास आ गई। फ्राई पैन निकाला और अंडे बनाने लगी। खिड़की से बाहर अंधेरी रात झांक रही थी। इस टाइम भी कोई ये खाता है? वो मुंह बनाती हुई ब्रेड के स्लाइस को निकालने लगी। सीन चेंज। भाई, आपको मालूम है हमें आमदनी का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। शहरयार मसरूर सा बोला था। बहुत खूब। शाह धीरे से मुस्कुराया। ये जानकर आपको मजीद खुशी होगी कि छोटे ने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है। शहरयार शाहवेज की जानिब इशारा करता हुआ बोला था, जो लाताल्लुक सा बैठा था। शुक्र कि आज तुम भी घर पर नजर आए। शाह इसे देखता हुआ बोला। शाहवेज चौंक कर शाह को देखने लगा। मुझे कुछ कहा? जी हाँ, बहुत खुशी हुई है कि तुम बिजनेस में दिल लगाकर काम कर रहे हो। शाह इसके बालों में हाथ फेरता हुआ बोला था। शाहवेज मुस्कुराने लगा था। ये बताओ,
आज फिर तुम बुरहान से मिलने गए थे? शाह एक लम्हे में फिर से पहले वाला शान बन गया था। भाई कसम ले ले, अगर मैंने बुरहान की शक्ल भी देखी हो आज। शाहवेज इसकी जानिब देखता हुआ बोला, तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं मैं। जो कहता हूं तुम्हारे भले के लिए ही कहता हूं, समझे? शाह खफगी से बोला, जी भाई। शाहवेज सआदतमंदी से बोला, शाह मैं सोच रही हूँ अब छोटे को भी ब्याह दे। सुरक्षा बेगम शाह के सामने वाले सोफे पर विराजमान होती हुई बोली थी, देख ले मुझे क्या एतराज होना है। शाह फोन निकालता हुआ बोला, छोटे की भी हो जाएगी और तुम्हारी कब हो? क्या क्या कहा आपने? जोफ्शा बेगम की बात मुकम्मल होने से पहले ही शाह तेवरिया चढ़ाकर बोला। वो हड़बड़ाकर शाह को देखने लगी थी। मुझे लगता है आप शायद भूल गई हैं। शाह पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। सब खामोश थे क्योंकि शाह के मामलात में दखल अंदाजी की इजाजत किसी को भी नहीं थी। नहीं, वो बस मेरे मुंह से निकल गया। वो संभल कर बोली, आगे से ख्याल रखिएगा कि गलती से भी ये गलती ना हो। शाह चबा चबा कर कहता हुआ चल दिया। बस इसी, आप फिर से शुरू हो रही हैं। भाई का गुस्सा जानती है ना? शहरयार खफगी से बोला था। लो भाई, बंद कर लिया मुंह। वो बुरा मान गई थी। और मेरी माने तो अभी छोटे की भी रहने दे। अभी इसने बिजनेस शुरू किया है, थोड़ा सेट हो जाए फिर सोचेगा। लो भला, इस घर में खाने पीने की कमी है क्या? वो मुंह बनाती हुई बोली थी। आप बात क्यों नहीं समझती हैं? यही मसला है। वो अभी छोटा है, कुछ वक्त गुजर जाएगा तो समझदार हो जाएगा। अभी ब्याह दें, कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई फिर हमें मत कहिएगा। शहरयार खफगी से बोला, नहीं करती अभी, खुश हो जाओ। वो खफा खफा सी बोली। शाहवेज बैठा लुत्फ ले रहा था। शहरयार नफी में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। मारिया मारिया, मेरा सूट तैयार करवा दिया है? शहरयार बोलता हुआ चलने लगा। छोटे, तू बता। कमान अब शाहवेज की जानिब कर दी थी। अम्मा जी अभी सुकून करें, मुझे मेरी जिंदगी जीने दें। क्या बीवी के चक्करों में फंसा रही हैं? वो मुंह बनाता हुआ बोला था। वो मुंह बनाती हुई उठी और अपने कमरे की जानिब चल दी। सीन चेंज। टिप टिप बरसा पानी। पानी ने आग लगाई। आग लगी दिल में तो दिल को तेरी याद आई। हरायमा रेलिंग पर हाथ रखे इस मुजरे को देख रही थी। मदहोशी में डूबते हुए शराबी और इनके वस्त में रक्स करती हुई दोशीजाएं जो अपनी अदाओं से वहां मौजूद लोगों को लुभा रही थी। नोटों की बरसात हो रही थी। मध्यम मध्यम रोशनी में हरायमा ये मंजर देख रही थी। रानी वस्त में थी और एक आदमी इसके सामने था। वो आदमी जगह जगह रानी को छू रहा था और वो लुत्फ लेते हुए अपने रक्स में मशगूल थी। हरायमा का दिल कांप उठा था। वो मरे मरे कदम उठाती हुई वापस कमरे में आ गई। क्या मुझे भी ये सब करना पड़ेगा? वो मुंह पर हाथ रखे खुद को रोने से बाज रखती हुई बोली थी, अम्मी पता नहीं ठीक होंगी या नहीं। हरायमा का चेहरा आंसुओं से तर हो चुका था। प्लीज अल्लाह पाक, मुझे यहाँ से निकाल दे। मेरी जिंदगी तो तबाह कर चुके हैं ये लोग। अब मुझे मेरी अम्मी के पास जाने दें। हरायमा सिसकती हुई बोल रही थी, बस मुझे मेरी अम्मी के पास ले जाए। मैं ये सब नहीं कर सकती। प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकाल दे। वो खुद को लिहाफ में पोशीदा किए बिलक रही थी। हरायमा को कदमों की आहट सुनाई दी तो मुंह पर हाथ रखकर अपनी सिसकियां दबाने लगी। सीन चेंज। यहाँ कौन हो सकता है? अजलान सोचता हुआ ग्लास के दरवाजे की जानिब आया था। जो ही वो अंदर आया था, सामने का मंजर देखकर दिमाग घूम गया। अजलान ने इसे अकब से पकड़ा और जमीन पर फेंक दिया। हरम पीछे होती खुद में सिमट गई थी। अजलान ने दो चार मुक्के इसके चेहरे पर मारे, फिर खड़ा हो गया। तो रुक, अभी प्रोफेसर को बुलाता हूँ। अजलान खूंखार नजरों से घूरता हुआ फोन निकालने लगा था। खतरा भाप कर वो भाग निकला। अजलान इसके पीछे लपका, लेकिन फिर हरम के ख्याल से वापस आ गया। अजलान को इस पर तरस आ रहा था। हरम सर झुकाए आंसू बहा रही थी। अजलान शर्ट के बटन खोलने लगा था। जैसे ही हरम की नजर शर्ट उतारते हुए अजलान पर पड़ी, इसके चेहरे का रंग फक हो गया। वो कदम कदम पीछे हटती गई, आंखें जोर से मीच रखी थी। फिक्र मत करो, दरिंदा नहीं हूं मैं। अजलान इसकी घबराहट का मफहूम समझता हुआ बोला था। फिर आगे आया और हरम की जानिब अपनी शर्ट बढ़ा दी। इसे पहन लो। अजलान हरम के फटे हुए आस्तीन को देख चुका था। हरम वाली शर्ट न जाने कहाँ गिर गई थी, जिसके बाद इसने अपनी शर्ट इसे दे दी थी। हरम ने कांपते हाथों से शर्ट थाम ली। अजलान चेहरा मोड़कर खड़ा हो गया। हरम ने अश्क बहाते हुए अजलान की शर्ट पहन ली। अजलान की खुशबू इसके नथुनों से अंदर उतरने लगी थी। अजलान के बदन पर सियाह रंग की बिना आस्तीन वाली बनियान थी। आ जाओ। अजलान इसे देखता हुआ बोला था। अजलान फिक्रमंद सा चल रहा था। ना वो इसे हॉस्टल ले जा सकता था
और ना ही पार्टी में। अजलान जोनाश का नंबर मिलाने लगा था लेकिन बिजी जा रहा था। शिट, वो ताज्जुब से बोला था। गर्दवा पेश में स्टूडेंट्स दिखाई देने लगे थे तो सबकी मुतहय्यर निगाहें इन पर उठी थी। हरम को अपना आप गुनाहगार मालूम हो रहा था। हरम अजलान की शर्ट जेबतन किए हुए थी जो कई सवालों को जन्म दे रही थी। फिर अजलान का यूं बिना शर्ट के इसके हमरा चलना आहिस्ता आहिस्ता चहमगोइयां शुरू होने लगी। हरम, तुम यही रुको, मैं अंदर से आमना या जोनाश को बुलाता हूँ। अजलान इसकी जानिब देखता हुआ बोला था। मैं अकेली यहाँ कैसे? हरम नजरें उठाकर इसे देखती हुई बोली थी। हरम की आंखों में खौफ तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। हरम, मैं जल्द अज जल्द तुम्हें तुम्हारे ग्रुप के सुपुर्द कर देना चाहता हूँ। देखो, सब हमें ही देख रहे हैं। अजलान दाएं बाएं देखता हुआ बोला। अगर वो फिर से आ गया? बोलते बोलते हरम की आंखों से दो अश्क टूटकर गिरे थे। अजलान को इस वक्त वो किसी मासूम बच्ची की मानित लग रही थी जो तूफान में अपना घर लुटने पर बेहाल थी। यहाँ बहुत से लोग हैं, वो वापस नहीं आएगा, अब ट्रस्ट मी। अजलान इसकी आंखों में आंखें डालता मान से बोला। हरम ने अजबात में सर हिला दिया। अजलान इस पर एक नजर डालता हुआ अंदर चल दिया। हरम सबकी नजरें खुद पर महसूस कर रही थी। मुझे तो पहले ही शक था इन दोनों पर। देखो जरा क्या गुल खिला रहे हैं। देखने में तो कितनी मासूम लगती है। हरम की समाज से आवाज टकराई। लोगों को तो खौफ ही नहीं रहा है। यूं ही रह गई थी क्या इस काम के लिए? हरम जमीन में गड़ती जा रही थी। अजलान इन तीनों के हमरा नमदार हुआ। हरम की जान में जान आई। वो तीनों कभी हरम को देखती तो कभी अजलान को। हरम, तुमने अजलान की शर्ट क्यों पहन रखी है? और कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? जोनाश फटी फटी आंखों से इन्हें देखते हुए बोली थी। जोनाश, ये वक्त अभी पूछ कुछ का नहीं है। अभी तुम लोग हरम को हॉस्टल ले जाओ। अजलान को खुद से ज्यादा हरम की अजमत की फिक्र थी। कैसे ले जाएं हम इसे अपने साथ? हॉस्टल में जाने ही नहीं देंगे हमें। इसका हाल देखा है तुमने? सोनाश फट पड़ी थी। अंशरा और आमना सदमे से हरम को देख रही थी जो मुजरिमों की मानित सर झुकाए खड़ी थी। अंधेरे में हरम के आंसू दिखाई नहीं दे रहे थे। सोनाश, तुम पागल तो नहीं हो गई? अजलान गैस से गोया हुआ था। मैं तो नहीं जाऊंगी इसे लेकर। मुझे इस यूनी और हॉस्टल में रहना है। इसके बाद हम पर भी हर्फ आएगा। सोनाश हाथ खड़े करती हुई बोली थी। तमाशा देखने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी। हरम को लग रहा था वो मर चुकी है। इतनी तस्हीक, इतने बहतान इसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। ऐसा वक्त भी आएगा इस पर। नहीं जोनाश, हरम ऐसी नहीं है। आमना नफी में सर हिलाती हुई हरम की जानिब कदम बढ़ाने लगी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, नजर नहीं आ रहा है तुम्हें? अजलान की शर्ट पहन रखी है इसने और कब से दोनों गायब हैं। अगर तुम दोनों ने इसे साथ ले जाने का सोचा तो वापस मेरे पास कभी मत आना। हॉस्टल में सबको तुम ही जवाब देना और देखना इसके घर वालों के साथ साथ हमारे घर वालों को भी बुलाएंगे। सोनाश तेज में बोलती जा रही थी। आमना के बढ़ते कदम थम गए। हरम कर्ब से आमना को देखने लगी। कोई इस पर भरोसा नहीं कर रहा था। कैसे वो अपने किरदार की गवाही देती? जोनाश तन फन करती हुई अंदर चली गई। आमना और अंशरा बेबसी से हरम को देखती हुई अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगी। हरम ने बेयकीनी से इन्हें जाता हुआ देखा। अजलान अपनी जगह शिश्तर था। हरम का जिस्म कपकपा रहा था। इनके गिर्द हुजूम बढ़ता जा रहा था। क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? अजलान चेहरा मोड़कर चिल्लाया था। सब हिचकिचाते हुए अपने अपने काम को चल दिए थे। हरम नफी में सर हिलाती हुई अश्क बहा रही थी। हरम, अजलान ने अभी इसे पुकारा ही था कि वो अंधाधुन भागने लगी। हरम, मेरी बात सुनो। अजलान इसके पीछे लपका था। हरम चेहरा रगड़ती हुई भागती जा रही थी। हेलो जैन, कहाँ है? अजलान फोन कान से लगाए हरम के पीछे भाग रहा था। यार जल्दी से गाड़ी का इंतजाम करो, वक्त नहीं है अभी के अभी। अजलान हरम की पुश्त देखता हुआ बोल रहा था। ठीक है, जल्दी कर, मैं इंतजार कर रहा हूँ। हरम, मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो तुम इस वक्त? अजलान इसके हम कदम होता हुआ बोला था। हरम ने जवाब देना जरूरी नहीं समझा। वो आंसू बहाती हुई तेज तेज चलने लगी। तुम क्यों मेरा ताक़ुब कर रहे हो? हरम गुर्राई थी। अजलान ने पहली बार इसकी इतनी ऊंची आवाज सुनी थी। इस वक्त कहाँ जाओगी तुम? अजलान रुककर इसे देखने लगा। दोनों का तनफ्फुस तेज हो चुका था। हरम तेज तेज सांस ले रही थी। कहीं भी जाऊं, तुम्हें क्या मसला है? जिन्हें फर्क पड़ना चाहिए था इन्हें तो फर्क नहीं पड़ रहा, तो तुम्हें क्यों फर्क पड़ रहा है? हरम आंसू बहाती हुई चिल्ला रही थी। मैं गवाह हूं तुम्हारी पाक दामनी का। अजलान की नजरें हनूज इसके चेहरे पर थीं। हरम नफी में सर हिलाने लगी। तुम्हारी गवाही से फर्क नहीं पड़ता। मैं अब वहां वापस नहीं जा सकती। हरम बोलती हुई फिर से चलने लगी। अंधेरी रात के तारीक रास्तों पर वो बिना सोचे समझे चलती जा रही थी। ये यूनी शहर से जरा हटकर थी, जिसके पास यहाँ वीरानी वीरानी थी। हरम को मतलूबा जगह दिखाई दे गई थी।
ये हैड मोहम्मद था। वीरान सड़क और नीचे रफ्तार में बहता हुआ पानी। अजलान जैन से फोन पर बातें कर रहा था। हरम पुल पर आई थी। बहते पानी को देखने लगी। आंखें आंसुओं से लबरेज थी। दिल रंज और गम की शिद्दत से फटने को था। हरम ने हाथ की पुष्ट से चेहरा रगड़ा था। मुस्तफा भाई तो मुझे जान से मार देंगे। हरम बोलती हुई पुल के दहाने पर चढ़ गई थी। अजलान इसका इरादा भाप कर इसकी जानिब भागने लगा। शहरयार भाई, शावेज भाई, अम्मी, बाबा साईं, माफ कर दे मुझे। हरम ने बोलते हुए आंखें बंद कर ली। एन इसी लम्हे अजलान ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और वो अजलान के सीने से जा टकराई। हरम आंखें खोलकर अजलान को तैश में देखने लगी थी। अजलान पेशानी पर बल डाले इसे देख रहा था। हरम पीछे हुई और अपना बाजू इसकी गिरफ्त से आजाद करवाने की सही करने लगी। मैं बिल्कुल ठीक कहता था, तुम्हारे पास दिमाग है ही नहीं। अजलान के चेहरे पर खफगी थी। तुम क्यों मुझे तंग कर रहे हो? हरम उकता कर बोली थी। अजलान इसकी बाजू पकड़े बगौर इसका चेहरा देख रहा था। अब तुम खामोश होकर मेरी बात सुनोगी, और अगर एक भी लफ्ज मुंह से निकला तो जो थप्पड़ शुएब को मारा है ना, वही तुम्हें भी मारूंगा। अजलान खूंखार नजरों से इसे घूरता हुआ बोला। हरम ने ना चाहते हुए भी लब आपस में पेवस्त कर लिए। ये सब मेरी शर्ट के बास्त हो रहा है, सो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अजलान पुरसोच दिखाई दे रहा था। महर काफी देर से जाग रही थी, लेकिन बेड से नहीं उतरी। अजीब इंसान है, मुझे यहाँ छोड़कर खुद गायब हो गया है। बंदा खाने पीने का सामान तो रखता है। महर कोफत से बोली थी। ये दिन इन दिनों से मुख्तलिफ थे। न वो किसी के सामने मुजरा कर रही थी, न ही खुद पर गंदी नजरें महसूस हो रही थी। वो जिंदगी जिल्लत भरी थी, इसमें कोई शक नहीं। बेइख्तियार महर के लबों से फिसला, लेकिन मुझे वहीं पर रहना चाहिए था। महर तासुब से बोली। वो खुद से जिद लगा रही थी। क्या कमाल की सकत थी इसमें। कोठे से महर को वो लड़की याद आ गई। ओह, वो तो बेचारी वहां से निकलना चाहती थी। महर बोलती हुई उठ बैठी। अगर शाह आएगा तो मैं शाह से बात करूंगी, अगर वो इसे भी निकाल ले तो। महर लब दबाए सोचने लगी। आसार तो नहीं लग रहे हैं इसके आने के। महर लिहाफ परे करती हुई बोली। क्लेचर उठाया और लंबे भूरे बालों को मुकीद करने लगी। फिर से वही सूखी ब्रेड खानी पड़ेगी। महर मुंह बनाती हुई बाहर निकल आई थी। किचन को देखते ही मुंह के अजीब अजीब जाविये बनाने लगी। इससे बेहतर है भूखी ही रह लूं। महर बावर्ची खाने के दरवाजे से मुड़कर कमरे की जानिब कदम बढ़ाती हुई बोली थी। सीन चेंज। शहरयार, रात में खास दावत का एहतमाम करवाओ। शाह चाय का कप उठाता हुआ बोला। खैरियत भाई? शहरयार इसे देखता हुआ बोला। मारिया के भी कान खड़े हो गए थे। छोटे के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है इसके बाद। वो अगर गुस्सा करना जानता था तो दिल रखना भी जानता था। चले ठीक है, छोटा तो खुशी हो जाएगा। शहरयार मुस्कुराता हुआ बोला। शाह भी धीरे से मुस्कुरा दिया। मारिया किलस कर शहरयार को देखने लगी। शाह उठकर गया तो मारिया इसकी जानिब मुतवज्जा हुई। इस घर का हर काम तुम ही क्यों करते हो? वो तुनक्कर बोली थी। शहरयार आईब्रो उचकाकर इसे देखने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? शहरयार की पेशानी पर शिकने उभरी थी। बाबा साई को भी हर काम के लिए तुम ही नजर आते हो। न मुस्तफा भाई को बोलते हैं ना, न शावेज को। बस शहरयार याद आता है काम के लिए, और मुस्तफा भाई इन्हें बस रोब जमाना आता है। मारिया दिल की भड़ास निकालती हुई बोली थी। मारिया, तुम्हारा दिमाग खराब है, मेरा नहीं। मुझे अपने हाथ से काम नहीं करना होता है, सिर्फ देखना होता है कि सब ठीक से हो रहा है या नहीं। तुम्हें न जाने कौन सी रकाबत है जो सबके पीछे पड़ी रहती हो। शहरयार तासुब से बोला। तुम्हें खुद तो एहसास होता नहीं है। अगर मैं करवा रही हूँ तो मैं ही बुरी हूँ। मारिया मुंह बनाती हुई बोली थी। इन औरतों का कुछ नहीं हो सकता। शहरयार नफी में सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। सीन चेंज। गाड़ी पर सूरज की किरणें बिखर रही थी। अजलान की आंखों पर गर्म गर्म साएं पड़ी तो वो थोड़ी थोड़ी आंखें खोले सामने देखने लगा। अजलान ने गर्दन बाएं जाने मोड़ी तो नजर बेखबर सोती हुई हरम से जा टकराई थी। हरम के चेहरे पर मासूमियत का राज था। वो इस लम्हे किसी बच्चे की तरह, किसी मासूम बच्चे की मानद लग रही थी जो खो जाने के खौफ में मुब्तला हो। सिया जुल्फे हरम के चेहरे पर मुंतशिर थी। अजलान सर झटकता हुआ शीशे से पार देखने लगा, फिर कुछ सोचकर हरम को आवाज दी। हरम, सुबह हो गई है, उठो। अजलान इसे हाथ लगाने से गरेज बरत रहा था। क्योंकि वो पहले ही खौफ के जेरे असर थी, वो इसे बदगुमान नहीं करना चाहता था। अजलान की आवाज पर हरम कसमसाई थी। हरम, उठ भी जाओ। अब क्या गधे घोड़े बेचकर सोई हो? अजलान उकताकर बोला था। हरम आंखें मसलती हुई सीधी हुई थी। क्या हुआ? वो जम्बाई रोकती हुई बोली थी। जो ही नजर का तबादला अजलान की निगाहों से हुआ था। हरम होश में आ गई। रात का सारा मंजर आंखों के सामने घूम गया। अब मालूम हो गया तुम्हें? अजलान खफगी से बोला था। सॉरी। हरम चेहरा झुकाकर बोली थी। अजलान इस बात में सर हिलाता हुआ गाड़ी स्टार्ट करने लगा।
हरम ने अभी तक अजलान की शर्ट जेब कर रखी थी और अजलान सिया बनियान पहने हुए था। यार जैन, जब आएगा तो शर्ट भी साथ लेकर आना एक। अजलान हरम के चेहरे पर हया के रंग महसूस करके बोला था। यार तुझे बताया तो था। अब देर मत करना, मैं मुंतजर हूँ। अच्छा। अजलान ने कहकर फोन बंद किया और हरम को देखने लगा, जो सर झुकाए हाथों के नाखून को छेड़ रही थी। अगले लम्हे इसने चेहरा मोड़ लिया। सीन चेंज। मेहर के पास नहीं गया तुम? आदिल अपने नशे संभालता हुआ बोला। नहीं। शाह लैपटॉप पर मेल्स चेक कर रहा था। तो क्या अब इसे वहीं छोड़ देगा? आदिल पुरतजस्सुस अंदाज में बोला था। फिलहाल इसे मुंह लगाने का मेरा इरादा नहीं है, बात की बाद में देखी जाएगी। चेहरे पर बेजारी थी, निगाहें हुनूज स्क्रीन पर जमी हुई थी और उंगलियां तेजी से चल रही थी। अच्छा ये बता, इस न्यूज का क्या बना? कौन सी? शाह की नजरें अभी तक स्क्रीन पर थी। वो जो फैसलाबाद में बच्ची के साथ ज्यादती हुई थी, कोई एक्शन लिया? कोई खातिर ख्वाह नहीं। शाह तासुब से बोला था। मैंने वहां की टीम को बोला था कि इस सिलसिले में तफ्तीश करे। अभी तक मुझे भी कोई खबर मौसूल नहीं हुई है। आदिल अफसोस से बोला था। ये पाकिस्तान है, यहाँ मुजरिम आजाद घूमते हैं और बेगुनाह सलाखों के अकब में। शाह तल्खी से बोला था। बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन मैं सोच रहा था एक बार फिर से इस न्यूज को उड़ाते हैं, इस बच्ची के घर वालों से बात करके। हाँ, अच्छा आइडिया है, लेकिन ऊपर तक फिर भी नहीं जाएगी आवाज। शाह ना उम्मीद था। कोशिश करने में क्या हर्ज है? आदिल पर उम्मीद था। शाह के फोन के रिंगटोन ने दोनों को खामोश करा दिया था। जी अम्मी। शाह बाएं हाथ से फोन कान को लगाता हुआ बोला। मुझे भी कॉल आ रही थी हरम की, लेकिन मैं मसरूफ था, इसीलिए बात नहीं हो सकी। अच्छा, मैं नंबर मिला कर देखता हूँ। क्लास में होगी, आप परेशान मत हो। शाह ने कहते साथ ही फोन बंद कर दिया। क्या हुआ? आदिल आईब्रो उचकाकर बोला था। हरम का नंबर नहीं मिल रहा है, तो अम्मी परेशान हो गई हैं। इस टाइम इसकी क्लास होती है, इसीलिए उठा नहीं रही होगी। शाह घड़ी पर नजर डालता हुआ बोला था। आदिल इस्बात में सर हिलाता हुआ सामने पड़ी हुई फाइल को देखने लगा था। शाह फोन उठाकर नंबर मिलाने लगा, लेकिन नॉट रीचेबल जा रहा था। अजलान, क्या मैं तुम्हारे फोन से एक कॉल कर सकती हूँ? किसी ख्याल के तहत हर्रम बोली। अजलान ने जेब से फोन निकाला, अनलॉक किया और इसकी जानिब बढ़ा दिया। हरम ने नंबर मिलाया और फोन कान से लगा लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। हरम अपनी आवाज को हशाश बशाश रखती हुई बोली। वालेकुम अस्सलाम। हरम, तुम्हारा फोन कहाँ है और ये किसके नंबर से फोन किया है तुमने? शाह तशवीश से बोला था। भाई, मेरा ना फोन गिर गया था, तो ये दोस्त का फोन है। हरम ने बहाना बनाया था। तो तुम मुझे तभी बताती, अम्मी परेशान हो रही थी। मैं शाम में आऊंगा हॉस्टल फोन देने। जी ठीक है भाई। अजलान ला ताल्लुक सा ड्राइविंग कर रहा था। पढ़ाई सही जा रही है? शाह फिर से गोया हुआ। जी भाई, पहले मसला हो रहा था, लेकिन अब ठीक है। ओके, फिर मैं अम्मी को बता देता हूँ। शाह ने कहकर फोन बंद कर दिया। हरम ने फोन अजलान की जानिब बढ़ा दिया। अजलान ने इसके हाथ से फोन लिया और वापस जेब में डाल लिया। हरम ने फिर से चेहरा मोड़ लिया। अजलान को इस तरह देखना इसे मायूब लग रहा था। अजलान ने एक बदनुमा घर के बाहर गाड़ी रोकी। उतरो। अजलान सपाट अंदाज में बोला। हरम चेहरा झुकाए गाड़ी से उतर गई और इसकी तकलीद करने लगी। हरम का सर दुपट्टे से मख्फी था। एक कमरे पर मुश्तमल घर में वो दोनों आगे पीछे दाखिल हुए थे। अंदर मौलवी साहब और अजलान का ग्रुप दिखाई दिया था। अजलान ने जैन से शर्ट ली और पहनने लगा। हरम खामोशी से सर झुकाए खड़ी थी। किसी को शक तो नहीं हुआ? अजलान शर्ट के बटन बंद करता हुआ बोला था। नहीं, हम मामूल के मुताबिक ही निकले हैं, सो किसी को शुबा नहीं। जैन फोन चेक करता हुआ बोला। अजलान ने हरम को हाथ से बैठने का इशारा किया। हरम खाली कुर्सी पर टिक गई। दूसरी कुर्सी पर अजलान बैठ गया था। मौलवी साहब पहले से कुर्सी पर विराजमान थे। शुरू करें मौलवी साहब। अजलान बालों में हाथ फेरता हुआ बोला था। सैफी मुंह पर हाथ रख के खुद को हंसने से बाज रख रहा था। मैंने इसे बोला था भाभी बना ले, बच्चा सीरियस ही ले गया। सैफी विक्की के कान में बोल रहा था। जैन, जो इन दोनों से आगे खड़ा था, सैफी को खूनी मारी थी। बेटा, मेरे आने वाले बच्चे तुझसे बदला लेंगे इस बर्बरियत का। सैफी मजलूमियत से बोला था। पहले वो दुनिया में तो आए, बदला बाद में देखा जाएगा। मुझे भाभी की गोद भराई करनी है अभी तो। जैन चेहरा मोड़कर जलाने वाली मुस्कुराहट लिए बोला। मैंने तेरी भराई कर देनी है जमीन में। सैफी जलकर बोला था। कोई मसला नहीं मेरी जान, गोद भराई तो फिर भी मैं ही करूंगा। जैन के साथ साथ विक्की भी हंस रहा था। ये निकाह हो जाए, फिर तुझे तलाक दिलवाऊंगा सबसे पहले। सैफी मुंह पर हाथ फेरता हुआ बोला था। जैन ने मुस्कुराते हुए चेहरा सामने कर लिया। अजलान शाह वल्द उबैद शाह के साथ क्या आपको निकाह कबूल है? हरम हाथ मसल रही थी। अगर भाई को इल्म हो गया तो? लेकिन इस तरह मैं यूनी नहीं जा सकूंगी, और अम्मी को हकीकत मालूम हुई तो शुरू हो जाएंगी वो तो।
اور اگر بھائی نے مجھ پر یقین نہ کیا پھر؟ حرم کے دماغ میں مسلسل ایک کے بعد ایک سوال جنم لے رہے تھے۔ ازلان اس سے متوجہ کرنے کی خاطر ہنسنے لگا تھا۔ یہ دیکھ، سالہ ابھی سے بیوی کے پیچھے لگ گیا ہے۔ وکی نے عقب سے ہاک لگائی تھی۔ میں نے مولوی صاحب سے کہنا ہے اس کے بعد نماز جنازہ بھی پڑھا کر جائیں۔ زین خونخوار نظروں سے دونوں کو گھورتا ہوا بولا تھا۔ وکی اور سیفی منہ پر انگلی رکھے معصوم سی شکل بنائے زین کو دیکھنے لگے۔ قبول ہے، حرم تھوک نکلتی ہوئی بولی تھی۔ مزید 2 دفعہ اقرار ہوا تھا۔ حرم سے سائن کروائے گئے، گواہوں کے سائن لیے گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اللہ کرے کسی دن میرا بھی ایسے ہی نکاح ہو جائے، میں نیند سے جاگوں اور مولوی صاحب کہیں چل بیٹا سائن کر۔ سیفی کی زبان کہاں رکنے والی تھی۔ زین مسکراتا ہوا نفی میں سر ہلانے لگا۔ زین مولوی صاحب کو باہر چھوڑ آیا تھا۔ ہیلو بھابی، کیسی ہیں آپ؟ سیفی اور وکی حرم کے سامنے آ کر ایک زبان ہو کر بولے۔ حرم بوکھلا کر زین کو دیکھنے لگی۔ ازلان ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے لاپرواہ سا فون دیکھ رہا تھا۔ ازلان حرم کی نگاہیں خود پر محسوس کر کے ان کا مفہوم سمجھ چکا تھا۔ دیور ہیں تمہارے، خود ڈیل کرو، مجھے کیا دیکھ رہی ہو؟ نظریں ہنوز اسکرین پر جمی ہوئی تھی۔ ہے مذاق ہے؟ بھابی منہ دکھائی مانگ رہی ہیں اور تو فون میں؟ سیفی اس کے سر پر چپٹ لگاتا ہوا بولا تھا۔ ازلان شاہ مل گیا ہے، اور کیا چاہیے؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں چاہیے۔ حرم ان سب کے بیچ میں غیر آرام دہ تھی۔ زین ان کی نوک جھوک سن کر آگے آیا تھا۔ ازلان، حرم کو ہاسٹل چھوڑ دے، اور یہ کپڑے۔ وہ شوپر ازلان کی جانب بڑھاتا ہوا بولا۔ واہ یار، میرے بنا کہے۔ ازلان شوپر حرم کو تھماتا ہوا بولا۔ زین نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ تو حرم کو لے جا، ہم دوسری گاڑی سے چلے جاتے ہیں، چلو بھائی۔ زین حرم کی بوکھلاہٹ دیکھ کر بولا تھا۔ تم چینج کر لو، میں باہر کھڑا ہوں۔ ازلان ان کے ساتھ باہر نکل گیا۔ ویسے ازلان، مجھے سمجھ نہیں لگی ہے اس نکاح کی۔ وکی کی پیشانی پر 3 لکیریں نمایاں ہوئی تھیں۔ یار، وہ میرے نام پر بدنام ہو رہی تھی، اسی لیے میں نے اسے اپنا نام دے دیا۔ ازلان شانے اچکاتا ہوا بولا تھا۔ اسے گھر لے جائے گا تو؟ اب کی بار سیفی نے سوال داغا تھا۔ پاگل لگتا ہوں کیا؟ شادی تو بعد میں کروں گا، یہ تو سمجھ لے جیسے سائڈ بزنس ہوتا ہے نا، ویسے ہی۔ ازلان لاپرواہی سے بولا تھا۔ لیکن ازلان، حرم کے ساتھ تو غلط ہوگا، تو اس کی زندگی خراب کرے گا۔ زین حیرت سے بولا۔ یار، جس کی زندگی پہلے ہی خراب ہو اگر مزید ہو جائے گی تو کیا ہی فرق پڑتا ہے؟ ویسے تجھے کیوں اتنی پرابلم ہو رہی ہے؟ میرا ٹائم پاس ہو جائے گا۔ ازلان کا انداز جتانے والا تھا۔ ٹھیک ہے پھر ہم چلتے ہیں، لیکن گود بھرائی تو سیفی میں تیری والی کی ہی کروں گا۔ زین ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا بولا۔ یار، میرا دل چاہ رہا ہے اس کی گود بھرائی کر دوں۔ سیفی برہمی سے بولا تھا۔ وکی کہکا لگاتا ہوا بیٹھ گیا۔ آؤ گی یا میں جاؤں؟ ازلان دروازے کے قریب آ کر اونچی آواز میں بولا۔ ٹھیک 2 منٹ بعد حرم باہر نکل آئی تھی۔ یہ آپ کی شرٹ؟ حرم ہچکچاتے ہوئے بولی۔ نئے رشتے کے بعد ایک جھجک سی آ گئی تھی۔ میں کیا کروں اس شرٹ کا؟ پھینک دو یہیں۔ ازلان لاپرواہی سے بولا۔ حرم نے شرٹ وہیں پھینک دی۔ پہلے مجھے یہ بتاؤ، شعیب تمہارا تعاقب کیوں کر رہا تھا؟ یقیناً تم نے کچھ الٹا سیدھا کیا ہوگا۔ ازلان اس کی جانب بڑھتا ہوا بولا۔ حرم چہرہ جھکائے الٹے قدم اٹھانے لگی تھی۔ وہ میں نے سر کو شکایت لگائی تھی۔ ازلان کے مقابل بولنا حرم کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام تھا۔ کس خوشی میں؟ وہ تیوری چڑھا کر بولا تھا۔ ازلان اس کی جانب بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ مجھے تنگ کرتا تھا، بس اسی وجہ سے۔ حرم پیچھے ہوتی ہوئی دروازے سے جا ٹکرائی۔ حرم نے نگاہیں اٹھا کر ازلان کو دیکھا جو پیشانی پر پل ڈالے اسے گھور رہا تھا۔ یار، تم پاگل ہو کیا؟ یہ یونی ہے، اسکول نہیں ہے جہاں تم ٹیچر کو شکایتیں لگاتی پھرو۔ ازلان کو اس کی عقل پر شبہ ہوا تھا۔ تمہیں کیا کرتی؟ حرم بمشکل بول پائی تھی۔ ازلان کی گرم سانسیں حرم کو خود پر محسوس ہو رہی تھی۔ یہ عقل گھاس چرنے گئی ہے کیا؟ ازلان 2 انگلیاں اس کے سر پر رکھتا ہوا بولا۔ حرم گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اب چلیں؟ حرم اس کی آنکھوں میں دیکھتی بولی۔ ازلان دلچسپی سے حرم کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا۔ آئندہ اگر تم نے میری اجازت کے بغیر کوئی الٹی سیدھی حرکت کی تو؟ ازلان انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں بولا۔ نہیں، کچھ بھی نہیں کرتی، پکا؟ حرم بچوں کی طرح بولی۔ ازلان لب دبائے مسکراتا ہوا فاصلہ بڑھا گیا۔ حرم سانس خارج کرتی ہوئی اسے دیکھنے لگی۔ ازلان قدم اٹھاتا ہوا گاڑی کی جانب چلنے لگا۔ حرم بھی اس کے پیچھے چلنے لگی۔ ساری مسافت خاموشی کی نظر ہو گئی۔ ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر ازلان نے گاڑی روک دی۔ میں نے زوناش کو فون کر کے بول دیا تھا چوکیدار تم سے کچھ نہیں پوچھے گا۔ وہ سمجھ رہا ہے تم کل واپس آ گئی تھی۔ ازلان حرم کی جانب چہرہ موڑتا ہوا بولا تھا۔ اور اگر اس نے پوچھا کہ میں آج ہاسٹل سے نکلی نہیں تو پھر؟ حرم پریشانی کے عالم میں اسے دیکھنے لگی۔ تم اپنی بات پر قائم رہنا کہ صبح تم یونی گئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے دیکھا نہ ہو۔
समझ रही हो ना? हरम गायब दिमागी से इसे सुन रही थी। हाँ ठीक है, मैं जाऊं? हाँ जाओ, और क्या मेरे साथ चिपकी रहोगी? वो पेशानी पर बल डालता हुआ बोला। हरम हड़बड़ाकर इसे देखती हुई बाहर निकल गई। अजलान के लब धीरे से मुस्कुराने लगे। चौकीदार एनी से बहस कर रहा था। हरम ने मौका को गनीमत जाना और तेज तेज कदम उठाती हुई अंदर चली गई। बिना किसी जुर्म के भी वो मुजरिम बन गई थी। हरम दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। रात के मनाजिर फिर से आंखों के सामने घूमने लगे। हरम ने जोर से आंखें बंद कर ली। गुज़श्ता रात अज़लान पुरसोच दिखाई दे रहा था। तुम नमाज पढ़ती हो? अज़लान इसकी झुकी हुई पलकों को देखता हुआ बोला। हरम ने जबान न खोली। मैं कुछ पूछ रहा हूँ। अज़लान ने इसका बाजू खींचा था। हरम जैसे होश में आई। पढ़ती हो नमाज? अज़लान ने फिर से अपना सवाल दोहराया था। हाँ, हाँ पढ़ती हूँ। हरम अटक अटक कर बोली। तो फिर ये भी जानती होगी कि खुदकुशी हराम है। फिर क्या करने जा रही थी तुम? अज़लान गुस्से से गोया हुआ। तुम इतने हक से क्यों पूछ रहे हो? हरम नम आंखों से इसे देखती हुई बोली। लम्हा भर को अज़लान खामोश हो गया। तुम मुझसे निकाह कर लो, इसके बाद कोई तुम पर तोहमत नहीं लगाएगा। जो कोई बोलेगा इसे मैं चुप करवा लूंगा। अज़लान खामोश हुआ। तो फिर से दोनों के बीच खामोशी गूंजने लगी थी। हरम फटी फटी निगाहों से अज़लान को देख रही थी, जिसके चेहरे पर गहरा सुकूत था। मैं तुमसे कैसे? हरम के अल्फाज इसका साथ नहीं दे रहे थे। देखो, अगर तुम सर उठाकर जीना चाहती हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि इसके सिवा कोई चारा नहीं। अज़लान नरमी से बोला था। मैं भाई की इजाजत के बगैर कैसे? हरम तड़प कर इसे देखने लगी। तुम सोच लो, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा, सिर्फ एक हल पेश किया है, क्योंकि एक जान मेरे पास मौत के घाट उतर जाए मुझे गवारा नहीं। अज़लान बगौर इसे देखता हुआ बोला था। हरम बेबसी से इसे देखती चेहरा झुका गई। मेरा हाथ, बोलते बोलते दो मोती टूटकर हरम के रुखसार पर आ गिरे। पहले जवाब दो मुझे। अज़लान जिद्दी अंदाज में बोला, लेकिन हरम को समझ नहीं आ रहा था क्या बोले। क्या इस तरह कोई मुझसे हद तक आमेज सलूक नहीं करेगा? हरम मासूमियत से बोली, नहीं। अज़लान के लहजे के मान ने हरम को हामी भरने पर मजबूर कर दिया। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हरम दिल पर पत्थर रखती हुई बोली थी। अभी फिलहाल रात हमें गाड़ी में गुजारनी पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त निकाह करना मुमकिन नहीं है। सुबह होते ही इस काम को अमली जामा पहनाकर मैं तुम्हें हॉस्टल छोड़ दूंगा। अज़लान इसका दायां हाथ पकड़े चलता हुआ बोल रहा था। शायद इसे शुबा था हरम भाग जाएगी। वो दोनों इस अंधेरी और खामोशी रात का हिस्सा लग रहे थे। खामोशी और तारीकी। हरम ने आंखें खोली, चेहरा साफ किया, दरवाजे पर हाथ रखा और खोलकर अंदर चली गई। तीनों मामूल के काम कर रही थी। हरम दरवाजे के साथ ही खड़ी हो गई थी। आमना की नजर हरम से टकराई थी तो चलती हुई हरम के पास आ गई। हरम की आंखों में नमी तैरने लगी। आई एम सॉरी हरम। आमना बोलती हुई इसके गले लग गई। आमना के बाद अंशरा और आखिर में जोनाश हरम से मिली थी। तुमने हमें बताया क्यों नहीं कि तुम अजलान के निकाह में हो? जोनाश खफगी से बोली। वो अजलान ने मना किया था कि यूनी में हमारा ताल्लुक जाहिर नहीं करना। हरम सपाट अंदाज में बोली। देखा जोनी, मैंने तुम्हें कहा था ना, हरम ऐसी नहीं है। आमना कहती हुई फिर से हरम के साथ लग गई थी। हरम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान थी। सीन चेंज। शाह ड्राइव कर रहा था जब महर का ख्याल ऊद आया था। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शाह मुतफक्कर सा बोला था। शाह ने ब्रेक लगाई और आमना के नंबर पर कॉल करने लगा। हरम, तुम्हारे भाई का फोन आ रहा है। आमना स्क्रीन को देखती हुई बोली थी। हरम ने लिहाफ परे फेंका था और स्लीपर पहनने लगी। भाई आए होंगे। हरम बोलती हुई कमरे से बाहर निकल गई थी। अजलान, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हरम तुम्हारी मनकूहा है? सोनाश ने फिर से मैसेज किया। कॉल से अजलान इसे जवाब नहीं दे रहा था। अस्सलाम वालेकुम भाई। हरम शाह को देखती हुई बोली थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो हरम? शाह मुस्कुराता हुआ बोला। मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हैं? और अम्मी, बाबा साईं, भाई? हर्रम ने एक ही सांस में सबके नाम ले डाले थे। सब ठीक हैं। अम्मी याद करती हैं तुम्हें। छुट्टियां कब हो रही हैं? शाह फोन का डब्बा इसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला था। भाई, अगले हफ्ते पेपर्स हैं, फिर इसके बाद छुट्टियां हैं। हरम संभल कर बोली थी। शाह इस बात में सर हिलाने लगा। कोई मसला तो नहीं है हॉस्टल में या यूनी में? शाह का इशारा हरम समझ चुकी थी। नहीं भाई, ऐसा कोई मसला नहीं है। मेरी रूममेट भी अच्छी हैं। दुपट्टा जो सर से ढलक रहा था, हरम इसे दुरुस्त करती हुई बोली थी। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। कुछ चाहिए होगा तो मुझे कॉल कर देना और अम्मी से भी बात कर लो। शाह कहता हुआ गाड़ी के जाने बढ़ गया था। हरम डबडबाती हुई निगाहों से इसे ओझल होते हुए देखने लगी। जब भाई को मालूम होगा निकाह का, फिर भी वो ऐसा ही सलूक करेंगे क्या मेरे साथ? हरम आंखों की नमी साफ करती हुई चलने लगी।
शाह ने गाड़ी हवेली की बजाय घर जाने वाले रास्ते की जानिब डाल दी थी। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी। गाड़ी घर के बाहर रुकी। सामान निकाला और अंदर की जानिब कदम बढ़ाने लगा। अंदर का दरवाजा खोलकर शाह गर्द व पेश में निकाह दौड़ाने लगा, लेकिन मेहर दिखाई न दी। शाह ने सामान सोफे पर रखा और कमरे की जानिब कदम बढ़ाने लगा। मेहर खिड़की में बैठी उंगलियां मरोड़ रही थी। शाह चलता हुआ आया था। कदमों की आहट पर मेहर ने चेहरा मोड़कर दरवाजे की जानिब देखा था। मेहर का चेहरा जर्द पड़ रहा था। आंखें बुझी हुई थी। मेहर निढाल सी लग रही थी। शाह की पेशानी पर बल पड़ गए। वो मेहर के सामने विराजमान हो गया था। वो दोनों खामोश थे और खामोशी इनके बीच गुफ्तगू कर रही थी। खाना लाया हूँ, खा लो। शाह का चेहरा मेहर के मुखालिफ सिमत में था। मुझे नहीं खाना। मेहर की कमजोर सी आवाज गूंजी। तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं लाया हूँ तुम्हें यहाँ। शाह इसकी बाजू दबोचता हुआ बोला था। शाह की गिरफ्त पर मेहर की आंखों में अश्क दिखाई देने लगे। 2 दिन में वो लागर दिखाई दे रही थी। शाह की पेशानी पर शिकने उभरी थी। मेहर की बाजू तप रही थी। बेइख्तियार शाह का हाथ मेहर की पेशानी पर गया। मेहर तीखे तेवर लिए इसे घूरने लगी। आज हाथ झटकने की सकत इसमें न थी। तुम्हें बुखार है? शाह हाथ नीचे करता हुआ बोला। मेहर ने बेरुखी से चेहरा मोड़ लिया। उठो। शाह खड़ा होता हुआ बोला था। मेहर की जानिब से कोई जवाब ना पाकर शाह ने इसकी बाजू पकड़ी और खड़ा कर दिया। तुम्हें प्यार की जबान समझ नहीं आती? शाह जब्त करता हुआ बोला। मुझे कहीं नहीं जाना, छोड़ो मेरा हाथ। मेहर बाएं हाथ से इसका हाथ हटाने की सही करने लगी। एक तवायफ होकर इतने नखरे? शाह इस्तहाजा हंसा था। तो तुम्हें किसने कहा था एक तवायफ से निकाह करो? मेहर इसे घूरती हुई बोली थी। तुम जैसी तवायफें शाह के पैरों में रुलती हैं। गुरूर से लबरेज शाह का अंदाज जताने वाला था। अपनी हद तक पर मेहर का दिल कटकर रह गया था। और हम जैसों को तुम जैसे शाही तवायफ बनाते हैं। मेहर इसका गिरेबान पकड़ती हुई बोली थी। तुम अपने हवास में तो हो ना? शाह गुर्राया था। तुम जैसे हवस परस्त मर्दों की खातिर हम जैसियों को तवायफ बनना पड़ता है। शर हमारे अंदर नहीं, तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे बाद न जाने कितनी लड़कियों को अपनी इज्जत का जनाजा निकालना पड़ता है ताकि तुम लुत्फ ले सको। तुम जैसे रईस। शाह के थप्पड़ ने मेहर के अल्फाज का दम तोड़ दिया था। मेहर का चेहरा दाएं जानिब झुक गया। मेहर लब भींचे जमीन को घूरने लगी थी। अपनी इस जबान को लगाम दो। शाह इसे झिंझोड़ता हुआ बोला। आईना दिखा रही हूं तो तकलीफ हो रही है। मेहर इसकी आंखों में आंखें डालती हुई बोली। औरत होना तो अपनी हद में रहो। मर्द की बराबरी करने का फतूर दिमाग से निकाल दो। शाह करख्त लहजे में बोला। तुम पहले एक औरत होने के हकूक तो दो, मैं भी मर्द की बराबरी करना छोड़ दूंगी। मेहर इसके गुस्से का असर लिए बिना बोली थी। चलो डॉक्टर के पास। शाह इसका बाजू पकड़े चलने लगा। मेहर ने अब कोई मजामत ना की। मेहर ने सर सीट की पुश्त से लगा रखा था। आंखें बंद थी। शाह की नजरें सामने सड़क पर थी। खाना निकाल कर लाओ। शाह कमरे की जानिब बढ़ता हुआ बोला। मेहर खामोशी से सामान उठाकर किचन में ले आई। मेहर ने थोड़ा बहुत खाया और प्लेट परे खिसका दी। शाह आईब्रो उचकाकर इसे देखने लगा। खा क्यों नहीं रही? शाह बगौर इसे देखता हुआ बोला। खा चुकी हूं मैं। मेहर सर्द मेहरी से बोली। शाह ने ट्रे साइड टेबल पर रख दी थी। मेरी बात सुन लो आज गौर से, दोबारा दोहराऊंगा नहीं। शाह इसकी बाजू पकड़ता हुआ नरमी से बोला। मेहर ने निगाहें उठाकर इसे देखा था। मैंने तुमसे निकाह किया है। तुम अपने फराइज सर अंजाम दो, मैं अपने फराइज अदा करूंगा। कौन सी बीवी ऐसा करती है? शाह अपनी बाजू इसके सामने करता हुआ बोला। महज शिकवा किना नजरों से इसे देख रही थी। और कौन सा शोहर 2 दिन बीवी को भूखा रखता है? मेहर की जबान पर शिकवा आ ही गया। बराबर हो गया ना, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। शाह बात खत्म करता हुआ बोला था। मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने दूंगी। मेहर खफगी से बोली। तुम मुझे रोक नहीं सकती। शाह का अंदाज जताने वाला था। तुम्हारी सोच है। मेहर तुर्की बतुर्की बोली। शाह ने झटके से इसे अपनी जानिब खींचा था। तुमसे निकाह सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि तुम तक रसाई हासिल करना चाहता हूं मैं। शाह इसके चेहरे को बगौर देखता हुआ बोला। मेहर पीछे हो गई। मुझसे कोई ऐसा रिश्ता कायम मत करो कल को जिसके पास हम दोनों को शर्मिंदा होना पड़े। महर संभल कर बोली थी। निकाह किया है तुमसे, फिर नदामत कैसी? शाह इसके बालों को क्लेचर से आजाद करता हुआ बोला। हल्के भूरे और गहरे भूरे लंबे बाल किसी आबशार की मानिंद महर की पुश्त पर गिर गए थे। महर की धड़कनें तेज हो गई थीं। वो अपना हाथ छुड़ाने की सही कर रही थी लेकिन इसमें नाकाम हो रही थी। छोड़ो मुझे। महर को अपना आप कमजोर लग रहा था। शाह ने महर के मुंह पर हाथ रखा और महर की तमाम तर मज़ाहमत रायगा गई। सीन चेंज। ये पेन खराब हो गया है। हरम चलती हुई मुंह बनाकर बोली थी। तो फेंक दो। आमना बैग टटोलती हुई बोली। हरम फिर से पेन को देखने लगी।
दोनों कैफे की जाने चलती जा रही थीं। हरम ने पेन अकब में उछाल दिया। ये देखे बगैर के घास पर नफूस बराजमान है। हरम, कूड़ेदान में फेंकना ऐसे कौन करता है? आमना खफकी से इसे देखती हुई बोल रही थी कि इनकी समाज से अजलान की आवाज टकराई थी। हरम! अजलान पेचवा ताप खाकर चिल्लाया था। हरम पेशानी पर बल डालती हुई चेहरा मोड़कर इसे देखने लगी। तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगी? वो खतरनाक तेवर लिए आगे बढ़ा था। हरम खतरा भाप कर आमना को देखने लगी। आमना ने भागने का इशारा किया। हरम पहले आहिस्ता आहिस्ता से उल्टे कदम उठाने लगी, फिर तेज तेज कदम उठाती हुई अजलान की नजरों से ओझल हो गई। अजलान किलस कर इसे जाता हुआ देखने लगा। तुम मेरे सामने आओ, फिर पूछूंगा। वाह अजलान, भाभी ने गिफ्ट दिया? सैफी पेन हाथ में पकड़ता हुआ बोला, जो अजलान के मुंह पर आकर लगा था। विक्की और जैन कहका लगाते हुए अजलान की शक्ल देख रहे थे। मैं बोलता हूँ आबरश को। अजलान सैफी को घूरता हुआ बोला। यार, खौफे खुदा कर, मेरी जेब कटवा कर लेकर जाएगी वो। सैफी हाथ जोड़ता हुआ बोला, अजलान बुला इसे, मैं और विक्की चले जाएंगे इसके साथ डेट पर। जैन ने हाक लगाई थी। यार, इसे तो कोई भी ला दे, चाहे अंधी बहरी ही ला दे, ये मेरी वाली पर नजरें रखे हुए है। सैफी अजलान को देखता हुआ फिर जैन को घूरने लगा था। तो हमारा दिल नहीं करता तो अकेला मजे लेता है। विक्की भी शरारत से बोला था। तो तुम भी रख लो, जब जूतियां पड़ेंगी ना तो फिर मालूम होगा। सैफी मुंह बनाता हुआ बोला था। सैफी, कहाँ कहाँ मारती है आबरश? जैन संजीदगी से बोला था। अजलान कहका लगाता हुआ बैठ गया था। सैफी खा जाने वाली नजरों से इसे घूरता हुआ फोन को देखने लगा। जोनाश, मुझसे मिलकर जाना हॉस्टल। अजलान फोन कान से लगाए बोला था। इसे देख, दो दो जगह हाथ मारा है। सैफी जलकर बोला। So this is the end of this episode. Don't forget to like, subscribe and comment. Khuda Hafiz.